हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आने वाले एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 एग्ज़ाम के लिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रीजनिंग में बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है, उनको हर एक चीज़ का ट्रिक्स भी पता होता है और उनको कॉन्सेप्ट भी पता होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिर्फ ये मालूम होता है कि कैसे बनाया जाता है और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कॉन्सेप्ट की कमी होती है। तो ये जो रीजनिंग का टॉपिक वाइज आपका स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए एसएससी में टोटल 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, टोटल 15 टॉपिक से आपके टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग सेक्शन में। और इस 25 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो ये 10 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उससे जो है आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। समझ गए? 5 क्वेश्चंस मिसलेनियस होता है जो कि इजी होता है। तो ये जो 10 टॉपिक्स है इसको मैं आपको 15 डेज में कंप्लीट करवा दूंगा। मेरा टारगेट है 20 जनवरी तक ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का। और जब एक बार ये 10 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये लाइफ टाइम रहेगा यूट्यूब पर फ्री, चैनल पे भी फ्री रहेगा। किसी को किसी भी टॉपिक्स में अगर प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट वो उस टॉपिक का नाम डालेगा और वहां से वो आराम से देख सकता है। समझ रहे हैं? एक बार रीजनिंग टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो है मैथ्स स्टार्ट करेंगे और मैथ्स को जो है टारगेट रखेंगे अर्थमेटिक को कि 1 मंथ में उसको कंप्लीट करवा दें और जितने भी सिलेक्टेड टाइप वाइज क्वेश्चन है उसको करवा दें। और जब हमारा फरवरी तक में मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, टाइम आपका सेम रहेगा 5 बजे से ही, उसके बाद पूरा मार्च और अप्रैल जो होगा जब तक आपका एग्जाम होगा तो आपके 25 क्वेश्चंस मैथ्स में, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग में, इस टाइप से अगर आपका टेस्ट लेंगे तो फिर कोई दिक्कत आपका होने वाला नहीं है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में मेरा अपना मानना है कि अब मैं जितना आपको करवा रहा हूँ वो करेंगे आप, और साथ में अगर आप अपना भी प्रैक्टिस जोड़ दें तो टोटल 100 में आपका जो है टारगेट रखेंगे हम लोग 95 मार्क्स तक का। समझ गए? और इतना मार्क्स अगर अचीव हो गया तो ये तो गारंटी है कि आपका जीके में इस बार आपको 35 प्लस तो दिलवाना ही दिलवाना है। 35 नहीं भी तो 30 आराम से होगा ही होगा। और देखिए इंग्लिश में 40 मार्क्स, 70 यहाँ से हो गए तो 165 तक का जो है आपको इस बार तैयारी करवा के भेजना है आपको एग्जाम में। समझ गए? तो आप लोग मेरे साथ हैं तो अभी का अभी जो है लाइक के साथ जो है इसको स्टार्ट कीजिए वीडियो को, और मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। ओके, और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग के पास वेबसाइट भी है, वहां भी डेली आप इन सब के टेस्ट दे सकते हैं फ्री में। इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। जितना भी प्रैक्टिस है आप समझिए, अगर आपको एक बार में सिलेक्शन लेना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, बस ये 4 महीना अपने आप को झोंक दीजिए अपने पढ़ाई के ऊपर। दैट्स इट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डाइस और अभी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स देखेंगे। तो देखिए ये है डाइस। आप बचपन में लूडो, आपको याद होगा लूडो जब खेलते थे उस समय हम लोग को बहुत मजा देता था, इंटरटेनमेंट का काम होता। लेकिन अब क्या है कि इससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर भी जो डाइस देख रहे हैं, तो डाइस में क्या है कि एक बार में आपको 3 ही साइड दिखेगा। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। तो अब देखिए क्या होता है, अब जो रिमेनिंग 3 फेस बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी कि 3 के नीचे में भी कोई होगा उसका अपोजिट, ये 5 के इधर में कोई होगा उसका अपोजिट, और ये 6 है तो इसके पीछे में कोई होगा इसका अपोजिट। समझ गए? और इसी डाइस को अगर हम यहाँ पे खोल दें तो ये आपका ऐसा फिगर बनेगा। समझ रहे हैं? ये है डाइस। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, कितने टाइप के डाइस होते हैं। तो यहां देखिए, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस। अब ये स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं? तो स्टैंडर्ड डाइस किस डाइस को हम बोलते हैं? देखिए यहां पर जब आप समझिए कि यहां पर आप 2 प्लेयर हैं। अब यहां पर आपने पहली बार डाइस फेंका तो ये सामने आया, फिर आपने इसी डाइस को दूसरी बार फेंका तो ये आया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉमन आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, तीनों अलग डिजिट है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कोई भी डिजिट जो है एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस। समझ रहे हैं कि व्हेन द डाइस आर रोल्ड इफ द नंबर ऑफ द फेसेस ऑफ द 2 डाइसेस डू नॉट मैच ईच अदर, मतलब कोई एक दूसरे से कोई मेल नहीं खाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। तो ये पहचान होती है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने इसको फेंका तो ये आपको यहाँ पर 3 अलग डिजिट देखे, फिर दूसरी बार फेंका आपने यहाँ पर, फिर आपका अलग डिजिट आया। तो यानी कि इसको हम बोले स्टैंडर्ड डाइस। ऑर्डिनरी डाइस, और इसी डाइस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है कि इफ 1 और मोर देन 1 नंबर मैचेस बिटवीन 2 डाइसेस देन इट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डाइस। यानी कि आप यहां देखिए, आपने जब एक बार डाइस फेंका तो यहां पर 3 आया, यहां 2 आया, यहां 4 आया। दूसरी बार आपने डाइस फेंका तो यहां 3 आया, यहां 6 आया, यहां 5 आया। तो यहां पर ये जो 3 है ये दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है।
समझ गए। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस। या हो सकता था कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होता है, यानी कि एक आपका मैच करेगा या 2 आपका मैच करेगा, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डाइस। और इसी पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए होता है आपका ओपन डाइस। ये ओपन डाइस क्या होता है? अब देखिए ये जो डाइस अभी आपने देखा, ये इसी को अगर हम खोल दें तो हमारा फिगर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। जैसे देखिए अगर ये खुलेगा भी तो बस आपको ध्यान क्या देना, ये देखिए ये जो ए देख रहे हैं आप, ए जो है यहाँ पर सी का अपोजिट होगा। समझ रहे हैं? ये जो ए है ये सी का अपोजिट है, ये ई जो है ये एफ का अपोजिट है, और ये जो बी है ये डी का अपोजिट है। समझ रहे हैं? ये आपका ओपन डाइस है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इधर से बनेगा और इसके इधर में, यानी कि यहाँ आपका ए होगा, इसके इधर सामने में सी होगा। ये ई है, इसके अपोजिट में एफ होगा और बी के अपोजिट में डी होगा। तो जो बाहर में निकला होता है, जो भी बाहर में रिमेनिंग बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। बाकी ये ए है, एक छोड़कर दूसरा वाला एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये होता है ओपन डाइस। समझ गए? चलिए रूल्स क्या है इसको समझिए। रूल्स बहुत आसान है, क्योंकि यही रूल्स का इस्तेमाल आप करेंगे, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। क्या क्या रूल्स है पहले ये देखिए। यहाँ पर रूल्स क्या है आपका कि इफ वन ऑफ द नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइसेस, व्हेन 2 डाइसेस हैव द सेम सरफेस, देन द रिमेनिंग सरफेस ऑफ बोथ डाइसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। समझ गए? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये आपका 4 है कि कोई यहाँ पे आपने डाइस फेंका, यहाँ 4 आया, दूसरी बार आपने डाइस फेंका, यहाँ 4 आया। तो जब आपका सेम सरफेस पे, ये ऊपर वाले सरफेस पे आपने 4 देखा, यहाँ भी आपका 4 है, तो जब आपको ऐसा दिख जाए कि ये आपका 4 सेम ही सरफेस पे, तो देखिए 3 जो है 1 का अपोजिट, 5 जो होगा ये 2 का अपोजिट। ये रूल है, इसको एकदम याद कर लेना है आपको। समझे बात को? कि जब भी आपको दिख जाए कि ये 4 सेम सरफेस पे कोई भी डिजिट अगर आपको कॉमन दिख जाए सेम सरफेस पे, तो जो रिमेनिंग होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। यही हमारा पहला रूल है। जैसे कि अगर यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 होता, समझ गए, और यहाँ 6 होता। अब देखिए यहाँ पर सरफेस, इस वाले सरफेस पे आपका 3 है, सेम सरफेस पे आपका 3 है, ये एक दूसरे के कोई भी आपका मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, मैच नहीं कर रहा है। यानी कि ये तो कर रहा है ना सेम सरफेस पे, तो यानी 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2, ये ऊपर वाले सरफेस ये इसका अपोजिट हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस का इसका अपोजिट हो जाएगा। यही इसका कहना है। समझ गए? अब देखिए रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 में क्या होगा कि कोई सा भी 2 नंबर, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है, ये 2 है, ये 2 है आपका, तो जो रिमेनिंग आपका बच जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। रूल 2 यही कहता है। समझ गए? रूल 1 आपका ये कहता है कि अगर आपका सेम सरफेस पे कोई भी डिजिट अगर सेम होगा तो रिमेनिंग वाले जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। रूल 2 ये कहता है कि अगर आपका कोई भी 2 नंबर अगर आपका मैच कर जाए तो जो रिमेनिंग होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये भी आपका सेम टू सेम रूल्स पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रूल 3 क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आपको देना होगा। रूल 1 में और रूल 3 में बस यही डिफरेंस है कि रूल 1 में क्या था कि सेम सरफेस पे अगर आपका डिजिट सेम था तो रिमेनिंग वाले अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या है रूल 3 में कि ऊपर में आपका 2 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है, सिर्फ एक नंबर आपका कॉमन है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 1 है। आपने क्या देखा कि सिर्फ एक ही डिजिट जो है आपका कॉमन हो रहा है, बाकी आपका जो 2 डिजिट है ये कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है हमको कि 2 के बाद आप क्लॉकवाइज घुमाइए, 6 के बाद क्लॉकवाइज, यानी कि 2 जो है यहाँ पर सेम रहेगा। 2 के बाद क्लॉकवाइज में आपका 6 आ रहा है, 6 के बाद आपका 5 आ रहा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्लॉकवाइज घुमाइए तो 4 है, और 4 के बाद घुमाइए तो 1 है, यानी कि 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 4। अब रिमेनिंग जो आपका 3 बचा ये हो जाएगा 2 का अपोजिट। समझ गए? तो रूल 1 में क्या था आपका, रूल 1 में आप समझिए कि रूल 1 में था कि कोई भी एक नंबर, जैसे कि रूल 1 का फिगर आपको बनाते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर इसका ये आपका फिगर आपका होगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे 2 था, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, हम लोग क्या करते हैं यहीं पर इसको 2 लिखते हैं। समझ गए? बाकी आप रहने दीजिए 5 और यहाँ 6, यहाँ 5
और नहीं, यहाँ पे आपका 4 और यहाँ 3। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है सेम और यहाँ भी 2 है सेम, तो आपका जो रिमेनिंग वाला होता वो एक दूसरे के अपोजिट होता। लेकिन रूल 3 में क्या था, रूल 3 में आपका था कि यहाँ पर 2 है लेकिन आपका यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो जब इस कंडीशन में कोई एक नंबर सेम हो तो उसके बाद आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। समझ गए, यही आपका रूल 3 है और इसी 3 रूल्स पे आपके पूरा क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है। समझ गए, तो मैं आपको अब प्रैक्टिस टेस्ट करवाने वाला हूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। ये तीनों रूल्स को आपने समझ लिया और उसमें आपने ओपन डाइस को भी देख लिया कि एक छोड़कर आपका होता है इसका अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट सी, ई का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट डी। बस ये 4 चीज को आपको दिमाग में रखना है, सारे क्वेश्चंस एसएससी के आपके बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि 6 के अपोजिट क्या होगा। समझ गए, 6 के अपोजिट क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 6 के अपोजिट। अब आप देखिए कि 6 कहां है यहां पे 6 दिया हुआ है, यहां पे। अब कॉमन क्या क्या है, यहां पे आपका 5 है, यहां पे आपका 5 है, ठीक है, यहां पे आपका 3 है, यहां पर आपका 3 है। तो देखें 2 डिजिट यहां पर आपका मिल गया कॉमन। तो हमने क्या पढ़ा कि जो रिमेनिंग बचेगा यानी कि 1 का अपोजिट क्या होने वाला है, आपका 6 होने वाला है। यही समझ गए, रूल 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अब देखिए ये जो है स्मॉलर देन, इसका ये आपसे पूछा गया है स्मॉलर देन के अपोजिट आपका क्या होगा। तो चलिए इसको आप बनाइए कि कैसे होगा, क्या होने वाला है। तो हम देखिए इसको पहले देखेंगे कि ये आपको क्या क्या इसके अपोजिट में क्या होगा। अब हम कॉमन वाला मिला लेंगे, समझ रहे हैं, कॉमन वाला चलिए मिलाना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए कॉमन वाला में क्या है, कॉमन हमको कोई मिल नहीं रहा है, तो हम बस ये देखेंगे, हमको तो तीनों रूल पता है। यहाँ डॉलर का साइन है, यहाँ भी डॉलर का साइन है, यहाँ पे अल्फ़ा का साइन है और यहाँ भी आपका अल्फ़ा का साइन है। तो रिमेनिंग आपका बच गया हैश का अपोजिट परसेंटेज। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हैश का अपोजिट क्या हो गया, आपका हैश का अपोजिट परसेंटेज है हमसे, लेकिन निकालने के लिए स्मॉलर देन पूछ रहा है। तो हम अब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अब आपका दिया हुआ है परसेंटेज और यहाँ पे जाइए, यहाँ भी आपका परसेंटेज दिया हुआ है। बाकी देखिए डॉलर यहाँ है, यहाँ पे आपका एंड है, यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ ये है। तो आप तो देख लिए कि कोई आपका नहीं मिल रहा है। तो बस हम अब इसको कैसे बनाने वाले हैं, रूल 3 पे बनाएंगे कि सिर्फ एक आपका कॉमन था। क्या कॉमन था, ये था परसेंटेज, ये था परसेंटेज। और आपने पढ़ा है रूल 1 में आपने क्या पढ़ा था, रूल 1 में आपने पढ़ा था कि सेम सरफेस पे आपका अगर कोई होगा तो यानी कि जो रिमेनिंग वाले हो गए वो एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ देखिए परसेंटेज, यहाँ है परसेंटेज। अब आपका देखिए सेम जगह पे है ये दोनों, यानी कि डॉलर का अपोजिट एंड और इसका अपोजिट आपका एट द रेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइए, चलिए ये आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन है और अभी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ा है। पहले क्वेश्चंस को हम लोग रीड करेंगे। आजकल क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी देता है आपके एग्जाम में। जैसे सिलेक्ट द डाइस that can be formed by folding the given sheet along the lines। अब आप देखिए, हमको इस डाइस को देखकर क्या समझ में आया कि 4, यहाँ पे हमको समझ में आया कि 4 का अपोजिट क्या होगा, आपका 4 का अपोजिट 1 होगा। 6 का अपोजिट क्या होने वाला है, 6 का अपोजिट हमको 2 होने वाला है। 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट हमारा 3 होने वाला है। हम लोगों ने पढ़ा है ना इसको कि इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और जो रिमेनिंग बाहर वाले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब आप देखिए हमको क्या करना था, हमको क्या सिलेक्ट करना था, तो ऐसा डाइस सिलेक्ट करना था जिसको हम ये, अगर इस डाइस को, जो खुला हुआ डाइस है ओपन डाइस, इसको फोल्ड करें तो ये बन सकता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि अपोजिट फेस तो एक दूसरे के सामने नहीं आएगा। तो अब देखिए 4 1 2, यहाँ पर 4 1 2 है। अब यहाँ देखिए 4 और यहाँ पर 1 है, तो यानी कि अपोजिट वाला तो एक साथ नहीं बनेगा, यानी कि ये फिगर नहीं बनेगा। 6 1 3, 6 1 3 यानी कि ये आपका बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है अपोजिट वाला। नेक्स्ट देखिए 5 6 1, 5 6 1, ये भी आपका बन जाएगा। फिर 2 3 6, 2
3 6, लेकिन यहाँ पर 2 6 तो अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये नहीं बनेगा। यानी कि बी और सी आपका बनने वाला है, यानी कि बी सी आपका बनेगा यहाँ पर। समझ गए? ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिलेक्ट द बॉक्स डैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब हमको ऐसा बॉक्स सिलेक्ट करना है जिसको हम अगर इस डाइस को फोल्ड किए तो ये नहीं बने। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट यहाँ पर सी हो जाएगा। फिर डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट एफ हो जाएगा। और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट जो रिमेनिंग बच गया आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर हमको क्या मिलाना है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी ई सी, ये बी ई सी है, तो बी ई ये आपका नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है आपका ई डी ए, ई भी है डी भी है, ये तो आपका बन जाएगा, अपोजिट में कोई नहीं है। ई एफ सी, ई भी है एफ भी है सी है, ये भी आपका बनेगा। सी बी डी, सी बी डी ये भी बनेगा। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कैन नॉट, यही वो कैन नॉट है जो कि नहीं बनेगा इस फिगर को फोल्ड करने पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर हमको एट द रेट का अपोजिट निकालना है। समझ गए? एट द रेट का हमको क्या निकालना है, अपोजिट। अब चलिए इसको बनाइए। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका कौन कौन सा फिगर कॉमन है, हमको उसको छांट लेना है। यहां पर स्टार है, यहां भी आपका स्टार है, यहां एट द रेट है, यहाँ भी एट द रेट है। यानी कि ये जो एक्सक्लेमेटरी का साइन है इसका अपोजिट क्या होगा, एंड हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। तो हमने ये निकाल लिया। बाकी देखिए यहाँ पे एंड है, यहाँ भी आपका एंड दिया हुआ है, ये दो फिगर दिया हुआ है। बाकी कोई फिगर आपका कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो बस हमको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर एंड और आपका यहाँ पर एंड, यानी कि ये जो आपका नंबर हुआ, ये दोनों जो एंड है आपका, ये दोनों हमको कॉमन मिल गया। उसके अलावा कोई भी कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो बस क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। एंड के बाद क्या आने वाला है आपका, एट द रेट आएगा। एट द रेट के बाद आपका स्टार मार्क आएगा। यहाँ पे एंड के बाद क्या था, क्लॉकवाइज में हैश था आपका, और आपका हैश के बाद आपका स्मॉलर देन। तो हमको क्या पूछा, एट द रेट, तो एट द रेट का अपोजिट क्या है, हैश है। तो यही तो आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमसे क्या पूछा है निकालने को, हमसे पूछ दिया है क्वेश्चन में कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट। तो बस 3 का अपोजिट लग जाइए खोजने में। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे कॉमन्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि पहला ही में ही देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वाला 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, रिमेनिंग आपका 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपका एक 3 बच गया है और एक आपका 5 बच गया है। हमसे क्या पूछा है, 3 का अपोजिट 5 होगा, तो बस ये 5 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आजकल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ पर हमको ऐसा डाइस सेलेक्ट करना है जिसको फोल्ड करने पे हमको ये बन सकता है। तो हम लोग अभी किए हैं कि 2 का अपोजिट आपका 3 है, 1 का अपोजिट आपका बचा हुआ कितना है, 4 है, और 6 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 6 1 3, 6 1 3 ये आपका बनेगा। 5 6 1, 5 6, अब देखिए 5 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये सामने तो आ नहीं सकता है। 2 3 6, 2 3 ये भी नहीं होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है। 4 1 2, 4 1 ये भी नहीं होगा। यानी बनेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ए बनेगा। तो यही आपका ए जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपसे 6 का अपोजिट पूछ रहा है कि 6 का अपोजिट क्या होगा। तो बताइए, तुरंत बनना चाहिए खटाक से। 6 का अपोजिट आपका क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 2 है और 1 है कि नहीं। 2 1 दोनों मिल गया। रिमेनिंग आपका क्या बचा, 6, और यहाँ रिमेनिंग 3 बचा आपका। यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे इस फिगर के अपोजिट पूछ रहा है कि इस फिगर के अपोजिट आपका क्या होगा।
तो कुछ नहीं करना है, ये यहाँ इसका अपोजिट ये क्या, इसका अपोजिट क्या, इसका अपोजिट ये एक छोड़कर जो बाहर निकला है वो एक दूसरे के अपोजिट, तो यानी इसी का अपोजिट पूछा है, तो यही तो फिगर है, तो यानी कि ये आपका आंसर। बस अब आपसे क्या पूछा है, विच नंबर विल अपीयर ऑन द बॉटम फेस इन द लास्ट क्यूब, तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है बॉटम फेस पे, अब हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो हमने क्या निकाला 1 के अपोजिट में आपका 2 आ गया, ठीक है। अब क्या है आपका 1 का अपोजिट ये आ गया, 2 आ गया, अब रिमेनिंग देखिए 4 3 या 4 2, अब देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, रिमेनिंग आपका बचा 5 3, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रिमेनिंग आपका 6 बचा है, 6 का अपोजिट 4 आ गया। जब हमने ये निकाल लिया अब तो हमसे कोई भी पूछे तो हम बना सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि विच नंबर विल अपीयर ऑन द बॉटम फेस, नीचे क्या होगा लास्ट क्यूब, लास्ट क्यूब हमारा ये है, तो ऊपर में क्या है 4 है, तो नीचे में 6 होगा, तो यही तो आपका आंसर होने जा रहा है। समझ गए? हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है, 4 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो। अब डी के अपोजिट क्या आएगा, डी के अपोजिट क्या आएगा हमको ये ढूंढना है। तो देखिए डी सी, रिमेनिंग आपका क्या बचा ई, ई के अपोजिट में क्या आएगा आपका बी, है या नहीं, ई के अपोजिट बी निकाल लिए हम लोग। अब और कोई मिला लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए बी सी, तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट आपका ए हो जाएगा। अब यही तो पूछा है डी के अपोजिट क्या होगा, तो ए हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए यहाँ तक मैं आपका सारा क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब ये आपको क्वेश्चंस बनाना है। चलिए सारा पूरा चैप्टर जो है इसका कंप्लीट आपका आज हो जाएगा डाइस का, उसके बाद आपको कोई सा भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ क्या पूछ रहा है, व्हेन टॉप इज 6, जब 6 टॉप पे होगा तो क्या होगा, अब हम लोग खोज लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 4, तो यानी कि 5 का अपोजिट, रिमेनिंग वाला क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। यहाँ 6 4 है, यहाँ 6 4 है, तो 2 का अपोजिट क्या है आपका, 2 का अपोजिट हमारा 5 निकल गया, है कि नहीं। अब देखिए 2 1 2 1, रिमेनिंग क्या हो गया 3 का अपोजिट 4 हो गया। अब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था, ठीक है। कितना समय लग रहा है आपको बनाने में। नेक्स्ट क्या है, 1 का अपोजिट क्या होगा, अब 1 का अपोजिट निकालना है हम लोगों को, तो बनाइए। देखिए आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए 3 यहाँ है, बाकी 1 4 यहाँ है, यहाँ 5 6 है, कोई भी कॉमन आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो घुमा दीजिए। तो यहाँ पर 3 कॉमन था आपका, है कि नहीं। तो 3 के बाद आपका क्लॉकवाइज में क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद आपका 1 आएगा क्लॉकवाइज में। यहाँ 3 है तो 3 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा 5 आएगा, और 5 के बाद आपका 6 आएगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। अब आपसे 4 का अपोजिट पूछ रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होने वाला है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, अब इसको बनाइए 4 का अपोजिट क्या होने वाला है। अब देखिए ये है आपका 3, यहाँ है आपका 3, 2 1, यहाँ 6 4 है, कोई कॉमन है नहीं है। तो हमने एक चीज़ तो पढ़ा है, देखिए कि यहाँ पर सेम सरफेस है, इसी सरफेस पे यहाँ भी 3 है, यानी रिमेनिंग वाले सब अपोजिट हो जाएंगे, यानी 4 का अपोजिट डायरेक्टली 1 हो जाएगा। बस इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तब तो सोने पे सुहागा है कि आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए आपका डाइस बहुत ही इजीली जो है बहुत कम टाइम में ही आपका फिनिश हो गया है अच्छे तरीके से। जहाँ पे मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए हैं, आपको जो है कॉन्सेप्ट भी बताया है कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर का जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है उसके मैंने कम से कम 15 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, प्लस जो है आपको पूरा डाइस का कॉन्सेप्ट दे दिया है। इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो। मेरे हिसाब से अब ये आप 100% मान के चलिए कि डाइस का अब कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको डाइस में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर आपके लिए जो है एक स्पेशल वीडियो फिर से बनाएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। समझ गए। कल आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट रीजनिंग के टॉपिक में। 15 डेज का टारगेट लेके चल रहे हैं कि सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करवा देना है। ओके गाइस, उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक ज़रूर से ज़रूर करके जाएंगे आप। ओके,
और जिनको भी डाइस में प्रॉब्लम है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।